हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि आपके सीपीएफ एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज का टॉपिक रहेगा चेंज ऑफ डिग्री। जब भी आपको कुछ ऐसा सेंटेंस दिए जाए कि आपको ये गिवन सेंटेंस जो है पॉजिटिव डिग्री में आपको सुपरलेटिव डिग्री में करना है या फिर कंपैरेटिव डिग्री के अंदर करना है, वो चेंजेस आप कैसे कर सकते हो वो हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। इसमें हम टॉप 15 क्वेश्चंस जो हैं, जो ना सिर्फ सीपीएफ एग्जाम में but also in civil service exam and also in various state public service commission exam, वहां पे भी ये जो टॉपिक पूछे गए हैं उनका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ये आपके सामने मॉड्यूल तैयार है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। ही इज द ब्रेवेस्ट मैन इन द लोकेलिटी। ये आपको कंपैरेटिव डिग्री के अंदर डालना है। देखिए, कंपैरेटिव डिग्री दो होती हैं, एक तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन और एक होती है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री दो हैं, एक होती है हमारी पॉजिटिव डिग्री। ध्यान से सुनो, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। अब जो गिवन सेंटेंस है, गिवन सेंटेंस ऑलरेडी आपका सुपरलेटिव डिग्री में है क्योंकि इसके साथ आप देखोगे द है और ब्रेवेस्ट है, तो सुपरलेटिव डिग्री में ऑलरेडी आपके सामने है। थर्ड फॉर्म है ब्रेव की, ब्रेवेस्ट हो गया। सो ही इज द ब्रेवेस्ट मैन इन द लोकेलिटी। तो इनडायरेक्टली एग्जामिनर आपसे पता है क्या चाहता है? इनडायरेक्टली एग्जामिनर आपसे चाहता है कि आप इस सुपरलेटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री के अंदर चेंज करो। तो देखिए कैसे इसको चेंज करोगे। मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, प्लीज़, यू कैन नॉट चेंज द मीनिंग। ये दिमाग में आपको ये हमेशा रहना चाहिए कि जो सेंटेंस है उसका मीनिंग चेंज नहीं होगा, उसकी सिर्फ आपको डिग्री चेंज करनी है। और डिग्री चेंज तभी करोगे जब आप उसमें आइडेंटिफाई कर पाओगे कि इसके अंदर है क्या। जैसे यहाँ पे आप देखोगे गिवन सेंटेंस सुपरलेटिव में है, ये आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कम से कम। द ब्रेवेस्ट सुपरलेटिव, ओके, द ब्रेवेस्ट क्या है? सुपरलेटिव। इसका कंपैरेटिव डिग्री आपको बनाना पड़ेगा। कंपैरेटिव डिग्री में आप क्या यूज करते हो? देन का, देन के साथ सेकंड फॉर्म यूज करते हो, ब्रेवर, राइट। इस तरह से चीजें आप इसमें क्या करोगे? यूज करोगे। अब देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसमें डिग्री चेंज होगी। आप यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री जो है ब्रेवेस्ट, इसको कंपैरेटिव डिग्री ब्रेवर के अंदर चेंज करोगे। स्ट्रक्चर में क्या चेंज आएगा? दा को ड्रॉप करना पड़ेगा क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री में दा यूज नहीं होता है। तो दा ब्रेवेस्ट में से आप दा हटा दोगे, ब्रेवेस्ट को आप चेंज कर दोगे ब्रेव में। उसके साथ कंपैरिजन कहाँ पे होता है? जब आप देन जो है, ये कंजंक्शन ऑफ अ कंपैरिजन है। जब आप ये लिखोगे तो जाहिर सी बात है आप कंपेयर कर रहे होगे, तो आप इसमें लिखोगे देन एनी अदर, ओके, देन एनी अदर। तो देन एनी अदर आप इसमें यूज करोगे। इसके साथ एन अदर यूज करने का पता है आपको रीजन क्या है? देन तो कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन हो गया। एनी अदर यूज करने के पीछे ये होता है कि हम कंपेयर कर रहे हैं किसको? ही को, जो कि सब्जेक्ट है। हम ही को कंपेयर कर रहे हैं जो कि सब्जेक्ट है, टू ऑल अदर मैन इंडिविजुअली, दूसरे लोगों से। और हम ही का कंपैरिजन ही से नहीं कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे एनी अदर लिखा है। हम उस आदमी का, ही का कंपैरिजन खुद से ना करके बाकी सब से कंपैरिजन करने के लिए हम एनी अदर का यूज करते हैं। तो अंडरस्टैंड दिस। देन हो गया कंजंक्शन ऑफ अ कंपैरिजन। एनी अदर इसलिए यूज करते हैं कि हमें कंपैरिजन करना है बाकी बचे हुए से, उसी से कंपैरिजन नहीं करना है जो कि सब्जेक्ट दिया गया है। अब ध्यान से देखो, अब कंपैरेटिव फॉर्म कैन समटाइम फील मोर एम्फेटिक, इसलिए हम कंपैरिजन करते हैं। अब आपका जो आंसर होगा वो ध्यान से आप देखो, आंसर इज ही इज ब्रेवर देन एनी अदर मैन इन द लोकेलिटी। अंडरस्टैंड दिस। ही जो था वो तो आपको पता है, ही तो आप इसमें यूज करोगे ही। लिंकिंग वर्ब इज रहेगी। ब्रेवेस्ट में से आपने ब्रेव कर दिया, दा को ड्रॉप कर दिया। उसके बाद कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन आएगा, देन आएगा, फिर मैंने कहा आपको एनी अदर आएगा, राइट। एनी अदर इसलिए क्योंकि हम ही को कंपेयर ही से नहीं करना चाह रहे, हम ही का कंपैरिजन बाकी बचे हुए आदमियों से करना चाह रहे हैं इंडिविजुअली। अब ये जो मैन है, ध्यान से देखना, एनी अदर के बाद आप हमेशा क्या यूज करोगे? यहाँ पे सिंगुलर नाउन यूज करोगे। अंडरस्टैंड दिस, सिंगुलर नाउन, क्योंकि आप जो कंपैरिजन करोगे इंडिविजुअली करोगे लोगों के साथ। यहाँ पे प्लूरल नाउन ना लिखे, ओके। बाकी जो बचा इन द लोकेलिटी ऐसे हो जाएगा। अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। काफ़ी इजी है, ऐसे ही इंजॉय करते रहोगे। 15 क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो इनमें से ही आपके चांसेस हैं बहुत ज़्यादा कि रिपीट हो जाएंगे कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट इज वेरी फ्यू सिंगर्स इन द वर्ल्ड आर एज ग्रेट एज लता मंगेशकर। आपको डायरेक्शन दी गई है कि आपको ये चेंज द एडजेक्टिव इनटू डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ये आपको डिग्री ऑफ कंपैरिजन के अंदर चेंज करना है गिवन एडजेक्टिव को। ध्यान से देखो,
क्या आपको दिया हुआ एडजेक्टिव कौन सी डिग्री में है, क्योंकि तभी तो आप उसके अंदर चेंज ला पाओगे। जब तक आप आइडेंटिफाई ना कर पाओ कि सेंटेंस के अंदर कौन सी डिग्री यूज हुई है एडजेक्टिव की, जब तक आप उसको चेंज करने में काफ़ी डिफिकल्टी फेस कर सकते हो। सबसे पहले देखो, वेरी फ्यू सिंगर्स इन द वर्ल्ड आर एज ग्रेट एज लता मंगेशकर। ये जो एज ग्रेट एज है ये पॉजिटिव डिग्री है। एज ग्रेट एज क्या है, पॉजिटिव डिग्री, और दूसरा मैंने बताया था एक कंपैरेटिव डिग्री होती है, एक सुपरलेटिव डिग्री होती है। जो एज लॉन्ग एज है ये पॉजिटिव डिग्री है, और इसके अंदर कंपैरेटिव कंस्ट्रक्शन है एज, राइट, ये है एज। अब इसके साथ हमें क्या करना है, हमें इसमें कंपैरिजन करना है, हमें इसके अंदर कंपैरेटिव डिग्री यूज करनी पड़ेगी। अब कंपैरेटिव डिग्री कौन सी यूज करनी है, कंपैरिजन वाली, मतलब सेकंड फॉर्म या फिर थर्ड, सुपरलेटिव डिग्री। अब इसमें ध्यान से देखो, अगर आप दो के बीच में कंपैरिजन कर रहे हो, अगर आप दो के बीच में कंपैरिजन कर रहे हो तो आप क्या करोगे, वहां पे आप वहां पे जो सेकंड डिग्री है वो यूज करोगे। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, आप यहाँ पे कंपैरिजन जो कर रहे हो बाकी सभी सिंगर्स से कर रहे हो। अंडरस्टैंड दिस, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो कंपैरिजन कर रहे हो, अ फ्यू सिंगर्स इन द वर्ल्ड, इस दुनिया के अंदर कुछ ही ऐसे सिंगर हैं जो कि एज ग्रेट एज लता मंगेशकर, जो कि उनकी तरह सिंगिंग कर पाते हैं। तो आपका जो कंपैरिजन हो रहा है बाकी बचे हुए सिंगर से हो रहा है, तो इसका मतलब आपको यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री जो है यूज करनी पड़ेगी। अब चेंजेस क्या क्या आएंगे वो देख लो। ओरिजिनल सेंटेंस के अंदर जो आपने एज ग्रेट एज यूज किया है ये हमें ड्रॉप करना पड़ेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव डिग्री है कंपैरिजन की, ये नहीं सुपरलेटिव डिग्री चलेगी। दा के साथ यहाँ पे हम लिखेंगे ग्रेटेस्ट। सेकंड चीज क्या होगी, आप यहाँ ग्रेट को ग्रेटेस्ट चेंज कर दोगे। उसके साथ वी यूज वन ऑफ द टू मेंटेन द आइडिया दैट देयर माइट बी अदर्स एट हायर लेवल। अब यहाँ पे वन ऑफ द यूज करेंगे क्योंकि उसके अंदर लता मंगेशकर जो है वो कुछ चुनिंदा सिंगर्स में से आती हैं इस दुनिया में, तो वन ऑफ द आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। फिर आप डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो है पॉजिटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री में चेंज कर दोगे, और उसका जो मीनिंग है वो इंटैक्ट रहेगा। तो इसका जो चेंजेस आप करने के बाद जो आपको आंसर मिलेगा वो ये मिलेगा। हमें लता मंगेशकर सबसे पहले लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो टोटल फोकस शिफ्ट होगा वो लता मंगेशकर जी पे होगा। तो लता मंगेशकर जो है आप सबसे पहले लिखोगे। लता मंगेशकर इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिंगर्स इन द वर्ल्ड। लता मंगेशकर इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिंगर इन द वर्ल्ड। तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिंगर इन द वर्ल्ड ये आपका आंसर हो गया। और जैसे मैंने बताया था कि ग्रेट जो है ग्रेटेस्ट में बदल जाएगा, और सिंगर जो है सिंगर्स में बदल जाएगा, और लता मंगेशकर इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिंगर इन द वर्ल्ड, राइट। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कोलकाता इज द लार्जेस्ट टाउन इन इंडिया। ये आपको कंपैरेटिव डिग्री के अंदर क्या है, चेंज करना है। गिवन सेंटेंस जो है सुपरलेटिव डिग्री के अंदर है, कंपैरेटिव में चेंज करोगे। टेक्निकली ये जो टाउन है गलत है, क्योंकि कोलकाता इज अ सिटी, राइट, वो टाउन नहीं है। तो इसको अगर जब आप चेंज करोगे तो ध्यान से देखना है कि लार्जेस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री में है, वो कंपैरेटिव में चेंज करोगे तो लार्जर लिखोगे। और मैंने आपको बताया था कंपैरिजन करने के लिए आपको देन कंजंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा, और उसके साथ आप एनी अदर इसलिए यूज़ करते हो कि आप कंपैरिजन करोगे कोलकाता का बाकी सभी इंडिया के अंदर जो टाउन है उनसे कंपेयर करने के लिए, एक्सेप्ट कोलकाता इटसेल्फ। ओके, इसलिए हम एनी अदर यूज़ करते हैं। और एनी अदर के बाद हम सिटी जो है सिंगुलर नाउन में लिखेंगे उससे कंपैरिजन करने के लिए, क्योंकि हम हर एक सिटी के साथ इंडिविजुअली कोलकाता को कंपेयर करेंगे, ना कि कलेक्टिवली, राइट। तो आपका जो आंसर होगा बहुत आसान है, इसमें आपका आंसर बन जाएगा कोलकाता इज लार्जर देन एनी अदर टाउन इन इंडिया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्यू पोएट्स। फ्यू पोएट्स, फ्यू जो है ये एक डिटर्मिनर है, इसका मतलब होता है नो। ओके, ए फ्यू हो गया, ए फ्यू का मतलब होता है सम, और द फ्यू जो होता है इसका मतलब होता है सम बट दे आर डेफिनेट। जो भी हैं जितने भी हैं वो डेफिनेट है, उनका नंबर जो है डेफिनेट है। लेकिन जब आप खाली फ्यू यूज करते हो, जैसे इस सेंटेंस के अंदर यूज हुआ है, इसका मतलब होता है नो पोएट्स। ठीक है, नो पोएट्स राइट एज इंटरेस्टिंगली एज वुड्सवर्थ। चेंज द डिग्री ऑफ कंपैरिजन विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। आप ध्यान से देखो, गिवन सेंटेंस जो है इसके अंदर अगर हम देखें ये कौन सी डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री है, क्योंकि एज इसके अंदर यूज हुआ है। तो पॉजिटिव डिग्री विद कंपैरेटिव कंस्ट्रक्शन है कि आप यहाँ पे फ्यू पोएट्स राइट एज इंटरेस्टिंगली एज वुड्सवर्थ। वुड्सवर्थ जो एक पोएट थे
बहुत इंटरेस्टिंग है। काफ़ी जो इनकी पोएम है अगर आप देखोगे, सुनोगे, पढ़ोगे तो यू विल बी mesmerized। सो वुड्सवर्थ का कंपैरिजन अगर हम करें जिस हिसाब से वो लिखते थे, उनकी जो पोएम थी बहुत इंटरेस्टिंग थी। और ऐसे कोई पोएट नहीं है यहाँ पे, देखो लिखने का मतलब यही है, फ्यू पोएट्स मतलब नो पोएट, अंडरस्टैंड दिस। अब आप क्या करोगे, एज को आप चेंज कर दोगे मोस्ट इंटरेस्टिंग, क्योंकि इन जैसा कोई हुआ ही नहीं, राइट। तो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री आप यहाँ पे यूज करोगे। सो सुपरलेटिव एज को ड्रॉप करोगे, इंटरेस्टिंगली जो कि एडवर्ब है उसकी जगह आप इंटरेस्टिंग उसको एडवर्ब को किस में कन्वर्ट कर दोगे, एडवर्ब को आप एडजेक्टिव में कन्वर्ट कर दोगे। अगर आपको नहीं आता एडजेक्टिव को कन्वर्ट करना तो इतना आना चाहिए कि एडवर्ब के अंदर ly होता है, उसके अंदर आप सिंपली और ing लगा दोगे तो वो एडजेक्टिव बन जाता है, राइट। उसके साथ हमने मोस्ट यूज़ किया, राइट, मोस्ट यूज़ किया। और उसके बाद आप यूज़ करोगे, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट लिखना यहाँ पे ज़रूरी इसलिए है क्योंकि मीनिंग प्रिजर्व रहे, क्योंकि आप कंपैरिजन कर रहे हो। कंपैरिजन किससे कर रहे हो कि दुनिया के अंदर फ्यू पोइट्स राइट एज इंटरेस्टिंगली एज वर्ड्सवर्थ। तो इनका कंपैरिजन जो हो रहा है सभी पोइट्स के साथ हो रहा है, मतलब ऐसा कोई पोइट्स नहीं है। तो आप इनका कंपैरिजन करने के लिए एटलीस्ट सुपरलेटिव डिग्री जब आप यूज़ करोगे तो आप यूज़ करोगे वन ऑफ द मोस्ट। ओके, तो सिंपली आपका जो सेंटेंस बन जाएगा, वुड्सवर्थ जो है सबसे पहले लिखोगे। सो वुड्सवर्थ इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग राइटर्स अमंग पोएट। देखिए ये जो वर्ब थी यहाँ पे राइट, इस वर्ब को हमने नाउन में बदल दिया है, राइटर्स। इस वर्ब को हमने नाउन में बदल दिया है, यही इसके अंदर कुछ सीखने की चीज़ थी आपके सामने। जो राइट वर्ब थी हमने राइट को चेंज कर दिया है राइटर्स में टू अकोमोडेट टू द न्यू स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के अंदर जो चेंजेस आएंगे वो ये आएंगे। दो चेंजेस किए हैं स्ट्रक्चर के अंदर, वर्ड्स के अंदर। पहला, इंटरेस्टिंगली जो एडवर्ब है इंटरेस्टिंग बना दिया है, राइट जो वर्ब थी उसको हमने राइटर्स बना दिया, एक नाउन लिख दिया है। ओके, वुड्सवर्थ इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग राइटर्स अमंग पोएट्स। ओके, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे वन ऑफ द मैनी वाला आपके सामने क्या है, स्ट्रक्चर है, वन ऑफ मैनी। यहाँ पे वन है, यहाँ पे मैनी है। राइटर्स जो है ये प्लूरल नाउन हो जाएगा और वन जो है सिंगुलर नाउन हो जाएगा, इसमें से हम चूज करेंगे। सो वुड्सवर्थ इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग राइटर्स अमंग पोएट। नेक्स्ट इज तानिया इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन हर क्लास, यूज द कंपैरेटिव डिग्री। देखिए तानिया जो है मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल है अपनी क्लास के अंदर। जो गिवन सेंटेंस है सुपरलेटिव है क्योंकि दा के साथ मोस्ट यूज हुआ है। सो गिवन सेंटेंस इज सुपरलेटिव, कंपैरेटिव डिग्री यूज करनी है तो क्या करना पड़ेगा आपको, मोस्ट इंटेलिजेंट को ड्रॉप करोगे, मोर यूज करोगे। मोस्ट को ड्रॉप करके मोर यूज करोगे, मोर क्या होता है, कंपैरेटिव है। उसके बाद दा यूज नहीं होता कंपैरेटिव में, सुपरलेटिव में होता है, तो दा को आप ड्रॉप कर दोगे। उसके बाद देन यूज़ करोगे कंपैरिजन के लिए, और एनी अदर मैंने आपको बताया है आप क्यों यूज़ करते हो, क्योंकि आपको कंपैरिजन करना है बाकी सभी गर्ल्स के साथ एक्सेप्ट तानिया हरसेल्फ, तो इसलिए हम देन एनी अदर लिखते हैं। ओके, तो आपका जो सेंटेंस बनेगा वो ये बनेगा, तानिया इज मोर इंटेलिजेंट, राइट। मोस्ट को ड्रॉप किया, दा को ड्रॉप किया, राइट। मोर को ड्रॉप किया, दा को ड्रॉप किया, मोर की जगह मोस्ट लिख दिया और इंटेलिजेंट ऐसे ही रहेगा। फिर हमने देन जो है कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन लिखा। एनी अदर गर्ल लिखने का कारण ये है कि हम कंपैरिजन कर रहे हैं तानिया का बाकी सभी गर्ल्स जो बची हैं क्लास के अंदर उनके साथ। तो ये आपका जो होगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इज शकुंतलम इज अंडरस्टूड, ये CAPF में आया था आपका। शकुंतलम इज अंडरस्टूड टू बी द बेस्ट ड्रामा इन संस्कृत। संस्कृत में कोई ड्रामा है शकुंतलम के नाम से, और इज अंडरस्टूड टू बी द बेस्ट ड्रामा इन संस्कृत। ये आपको कंपैरेटिव डिग्री के अंदर चेंज करना है विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, राइट। पहला देखते हैं, पहला देखिए ध्यान से, शकुंतलम इज अंडरस्टूड टू बी द बेस्ट ड्रामा। ये जो बेस्ट ड्रामा है ये ऑलरेडी आपका सुपरलेटिव डिग्री में है, कंपैरेटिव डिग्री में करना होगा। कंपैरेटिव डिग्री में करने के लिए क्या करना होगा, बेस्ट को आप क्या करोगे, ड्रॉप करोगे, उसकी जगह बेटर यूज करोगे जो कि किया है। दा को हम ड्रॉप कर देंगे और इसके साथ हम देन कंजंक्शन का यूज करेंगे। देन कंजंक्शन के साथ हमें क्या करना है, दूसरी चीजें जैसे एनी अदर लिखना होगा, एनी अदर ड्रामा, एनी अदर ड्रामा, क्योंकि शकुंतलम का हम क्या करेंगे, ये जो ड्रामा है संस्कृत का, इसका कंपैरिजन करेंगे बचे हुए ड्रामा से, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, शकुंतलम इज अंडरस्टूड टू बी बेटर देन एनी अदर ड्रामा इन संस्कृत। तो ये आपका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा।
हमने क्या किया, बेस्ट को ड्रॉप किया, बेटर आ गया। उसके बाद देन कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन लिखा, देन लिखा, फिर उसके बाद एनी अदर लिखना जरूरी था, और उसके बाद ड्रामा जो है सिंगुलर नाउन है क्योंकि हम इंडिविजुअली कंपेयर करेंगे। बाद में लिखा है संस्कृत। नेक्स्ट इज अब्दुल इज एज स्ट्रोंग एज इज ब्रदर, सीएपीएफ में आ चुका है ये क्वेश्चन। ये आपको जो है कंपैरेटिव डिग्री के अंदर चेंज करना है विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। गिवन सेंटेंस जो है ये देखिए, इसके अंदर अगर आप डिग्री देखोगे पॉजिटिव डिग्री है एज वाली, राइट। पॉजिटिव डिग्री कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म और कंपैरिजन हो रहा है इसके अंदर, कंस्ट्रक्शन बिकम कंपैरेटिव। पॉजिटिव डिग्री विद एज इसको हम कंपैरेटिव के अंदर कैसे करेंगे, लेस देन का यूज करके। ध्यान से देखो, लेस देन, इसके अंदर हमने पहली बार लेस देन का यूज करेंगे, इसके अंदर हम पहली बार लेस देन का यूज कर रहे हैं। और क्योंकि अब्दुल इज एज स्ट्रोंग एज इज ब्रदर, हम इसके अंदर ये दिखाना चाहते हैं कि इक्वालिटी है दोनों के बीच में, तो हम यहाँ पे नेगेटिव एक बार यूज करेंगे। द नेगेटिव नोट इज क्रूशियल टू मेंटेन द मीनिंगफुल ऑफ इक्वालिटी। नोट इज रियली इंपॉर्टेंट हियर। एक नया कॉन्सेप्ट आपके सामने इंट्रोड्यूस हो रहा है जब आपको इस तरह के सेंटेंस मिलते हैं कि एज स्ट्रोंग एज इज ब्रदर, ओके, अब्दुल इज एज स्ट्रोंग एज इज ब्रदर। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको नोट का यूज करना पड़ता है। तो स्ट्रक्चर के अंदर जो चेंज आएगा वो पहले आप देख लो, एज स्ट्रोंग एज रिप्लेस कर देंगे हम नोट लेस स्ट्रोंगर देन, क्योंकि कंपैरिजन कर रहे हैं, देन तो आएगा ही आएगा, लेकिन हम इसके साथ नोट भी यूज करेंगे और लेस स्ट्रोंग भी यूज करेंगे। अंडरस्टैंड दिस, मीनिंग प्रिजर्व रहेगा, देख लेगा। जब आप फाइनल आंसर देखोगे मीनिंग वुड बी सेम। अब देखो जब आपका आंसर होगा, देखो दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला तरीका मैं बताता हूँ, अब्दुल इज नॉट लेस स्ट्रोंग देन इज ब्रदर। देखिए पहले में जो कंपैरिजन हो रहा है, अब्दुल इज एज स्ट्रोंग एज इज ब्रदर, अपने भाई की तरह इक्वली स्ट्रोंग है वो, अब्दुल इज एज स्ट्रोंग एज इज ब्रदर। यहाँ पे आप देखो अब्दुल इज नॉट लेस स्ट्रोंग देन इज ब्रदर, मतलब वो अपने भाई से कम स्ट्रोंग नहीं है, या तो इक्वल होगा या ज़्यादा भी हो सकता है। ओके, लॉजिकली बाय सेइंग अब्दुल इज नॉट लेस स्ट्रोंग वी इम्प्लाई ही इज इक्वली स्ट्रोंगर और मे बी स्ट्रोंगर देन हिज ब्रदर। ओके, तो ये इसका कहने का मतलब है। मीनिंग इज सेम, चेंज हमने पॉजिटिव सेंटेंस को कंपैरेटिव के अंदर कर दिया है, देन यहाँ पे यूज किया है, उसके साथ नोट पहली बार यूज किया है। नोट यूज करने का कारण यही है, हमें इक्वालिटी दोनों के बीच में मेंटेन करनी है कि अब्दुल इज नॉट लेस स्ट्रोंग। अगर यहाँ पे आप लिखोगे अब्दुल इज मोर स्ट्रोंगर देन इज ब्रदर, तो मीनिंग डिफरेंट हो जाता है कि अब्दुल जो है अपने भाई से बड़ा है, मोर स्ट्रोंगर देन हिज ब्रदर, लेकिन सेंटेंस इज कि वो इक्वली स्ट्रोंगर है। तो इस वाले सेंटेंस में वो दो मीनिंग आते हैं, एक तो इक्वली स्ट्रोंगर का, एक ज़्यादा स्ट्रोंगर का। तो हमें जो मीनिंग चाहिए इक्वली स्ट्रोंगर का चाहिए, वो इससे हमें मिल रहा है कि अब्दुल इज नॉट लेस स्ट्रोंग देन हिज ब्रदर, मतलब या तो इक्वली स्ट्रोंग होगा या उससे ज़्यादा हो सकता है, लेकिन हमें मीनिंग चाहिए इक्वली स्ट्रोंग का। ओके, जो कि हमें इससे मिल रहा है। नेक्स्ट इज फिजिक्स इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स आई स्टडी। देखिए द मोस्ट इंटरेस्टिंग है, सुपरलेटिव है, आपको कंपैरेटिव डिग्री के अंदर करना है, बहुत आसान है। दा को ड्रॉप करेंगे, ओके, मोस्ट को चेंज करेंगे मोर में, इंटरेस्टिंग ऑलरेडी आपको दिख रहा है यहाँ पे कि इसको एडजेक्टिव में चेंज कर लेंगे, मोस्ट इंटरेस्टिंग को मोर इंटरेस्टिंग कर देंगे, तो काफ़ी आसान है। फिर हम देन जो है कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन यूज करेंगे, फिर हम एनी अदर यूज कर लेंगे, एनी अदर के बाद हम सब्जेक्ट लिख देंगे, राइट। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या होगा, सिंगुलर होगा, लेकिन गिवन सब्जेक्ट है प्लूरल। मैंने आपको पहले बताया है एनी अदर जो है इसके बाद हम क्या लिखते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट लिखते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है। सो फिजिक्स इज मोर इंटरेस्टिंग देन एनी अदर सब्जेक्ट आई स्टडी। नेक्स्ट इज वेरी फ्यू इंडिया सिटीज आर एज बिग एज दिल्ली, या तो इंडियन होना चाहिए, वेरी फ्यू इंडियन सिटीज, इट शुड बी इंडियन, राइट। ओके, तो वेरी फ्यू ये क्वेश्चन में ही गलत है, वेरी फ्यू इंडियन सिटीज आर एज बिग एज दिल्ली। सो रीराइट द सेंटेंस यूजिंग द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन। सुपरलेटिव यूज करना है आपको, सिविल सर्विस एग्जाम में कंपलसरी इंग्लिश पेपर होता है, वहां से क्वेश्चन लिया गया है। देखिए वेरी फ्यू इंडियन सिटीज आर एज बिग एज दिल्ली। देखिए जो आर एज बिग एज जो लिखा है ये पॉजिटिव डिग्री है विद कंपैरेटिव कंस्ट्रक्शन, एज बिग एज। हम इसको सुपरलेटिव बना देंगे, बिग को चेंज कर देंगे बिगेस्ट में, हम फिर उसके साथ दा लिख देंगे। ओके, वेरी फ्यूज को हम यहाँ पे रिमूव करके दूसरी चीज़ें हम यहाँ पे लिखेंगे। तो सिंपल क्या होगा, दो चीज़ें ध्यान में रखनी है, पहला बिग को बिगेस्ट कर देंगे, दा लिखेंगे, ओके, द बिगेस्ट, और हम कंपैरिजन करेंगे किसके साथ, वन ऑफ द।
यहाँ पे आपको हमेशा वन ऑफ द वाला यूज करना है जब आप सुपरलेटिव बना रहे हो, तो ध्यान रखना है वन ऑफ द जरूरी है जब आप एक का दूसरे से कंपैरिजन कर रहे हो। सुपरलेटिव जब हम कंपैरिजन करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं, तब हम बनाते हैं देन एनी अदर, भूल मत जाना। जब हम पॉजिटिव को कंपैरेटिव में यूज करते हैं तब हम यूज करते हैं देन एनी अदर, लेकिन जब हम किसी भी पॉजिटिव को सुपरलेटिव में यूज करते हैं तब हम बनाते हैं वन ऑफ द। ओके, ये थोड़ा सा डिफरेंस है, याद रहेगा आपको। अब जो आपका करेक्ट आंसर वो ये होगा, दिल्ली इज वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज इन द वर्ल्ड। देखिए दो चीजें ध्यान रखनी है, जो हम एनी अदर के बाद जो सब्जेक्ट लिखते हैं, सॉरी नाउन लिखते हैं, वो सिंगुलर होता है, लेकिन जब हम वन ऑफ के बाद जो कंस्ट्रक्शन करते हैं चीज़ों की, उसके बाद जो हम नाउन लिखते हैं वो प्लूरल होता है, क्योंकि वन ऑफ मैनी वाला स्ट्रक्चर है ये छोटा सा आपको ध्यान रखना होगा कि कंपैरिजन में हम जब हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन यूज़ करते हैं उसमें हम सिंगुलर नाउन यूज़ करते हैं, लेकिन हम सुपरलेटिव में प्लूरल नाउन यूज़ करते हैं क्योंकि हम बहुत सारों के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, राइट। सो कंपैरिजन जो है दो के बीच में होता है, अंडरस्टैंड, इंडिविजुअली दो के बीच में कंपैरिजन होता है, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री जो है मल्टीपल लोगों के साथ हम साइमल्टेनियसली कंपैरिजन कर रहे होते हैं, ये सुपरलेटिव में हमें दिखाना पड़ता है। तो दिल्ली इज वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज इन इंडिया। नेक्स्ट इज फ्यू हिस्टोरियंस राइट एज इंटरेस्टिंगली एज जोशी। ये आपको चेंज करना है डिग्री ऑफ कंपैरिजन में। देखिए गिवन सेंटेंस जो है दोबारा से पॉजिटिव डिग्री का है, एज इंटरेस्टिंगली एज लिखा गया है, ये आपको डिग्री ऑफ कंपैरिजन में लिखना है। फ्यू हिस्टोरियन, दोबारा मैं बता दूं, फ्यू मतलब नो हिस्टोरियंस राइट एज इंटरेस्टिंगली एज जोशी। तो आप इसको सुपरलेटिव में जब आप इसको कन्वर्ट करने वाले हो तो दोबारा से वही आएगा, वन ऑफ द, ओके, वन ऑफ द हिस्टोरियंस। तो जोशी को आप पहले लिखोगे, जोशी को पहले लिखने के बाद आप लिखोगे इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग राइटर्स अमंग हिस्टोरियंस। तो जो राइट है इस वर्ब को हमने दोबारा से किस में चेंज कर दिया है, नाउन के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो जोशी इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग राइटर्स अमंग हिस्टोरियंस। ओके, दिस इज अ रियली इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू। नेक्स्ट इज द महानदी इज नॉट एज लॉन्ग एज गंगेज। दोनों नदी के नाम है, ये आपको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है। गिवन सेंटेंस पॉजिटिव के अंदर है। अब द महानदी इज नॉट एज लॉन्ग एज द गंगेज, वो गंगेज के जितनी जो है, गंगा जो नदी है उसकी जितनी लंबी नहीं है। हालांकि अगर हम टेक्निकल चीज़ों को देखें तो हमें पता है गंगा महानदी से काफ़ी बड़ी है इन लेंथ, राइट, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम और इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड इन ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ लेंथ, दोनों में ही गंगा जो नदी है महानदी से ज़्यादा बड़ी है। लेकिन यहाँ पे टेक्निकल नॉलेज मत यूज़ करना अपनी, यहाँ पे जो दिया गया है उसी को आप यूज़ करोगे। अब आपको क्या करना है, जब पॉजिटिव डिग्री है इसको आप किसके अंदर यूज़ करोगे, कंपैरेटिव के अंदर। तो आप यहाँ पे जो कंपैरिजन यूज़ करोगे वो होगा लॉन्गर देन, ओके, नॉट एज लॉन्गर देन। तो स्ट्रक्चर के चेंजेस क्या आएंगे, नॉट एज लॉन्ग जो है उसको रिप्लेस कर दोगे लॉन्गर से, और यहाँ पे लॉन्ग जो है पॉजिटिव डिग्री है इसको आप यहाँ पे लॉन्गर लिख दोगे, और आपका जो सेंटेंस बनेगा वो ये बनेगा, द गंगेज इज लॉन्गर देन द महानदी। ओके, सिंपल मीनिंग यही हो जाएगा, क्योंकि महानदी गंगा से बड़ी नहीं है तो जाहिर सी बात है गंगा जो है महानदी से बड़ी है, इज लॉन्गर देन द महानदी। नेक्स्ट इज शी इज नॉट वन ऑफ द क्लेवरेस्ट गर्ल इन द क्लास। देखिए कंपैरेटिव डिग्री के अंदर चेंज करना है, गिवन सेंटेंस जो है सुपरलेटिव में है, क्योंकि यहाँ पे दा के साथ आपको सुपरलेटिव डिग्री यूज करके दिखाई गई है, द क्लेवरेस्ट। अब आपको कंपैरेटिव डिग्री यूज करनी है। कंपैरेटिव डिग्री जब आप यूज करोगे क्या करोगे, क्लेवरेस्ट को क्लेवर में चेंज कर दोगे, दा को ड्रॉप करोगे, उसके साथ देन कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन यूज करोगे और फिर एनी अदर गर्ल लिख दोगे, राइट, एनी अदर गर्ल। तो आपका जो आंसर बनेगा वो ये बनेगा, सीता इज लेस क्लेवर देन मैनी अदर गर्ल्स इन द क्लास। अब जाहिर सी बात है इसमें आपको एक चीज़ देखने को मिली होगी, यहाँ पे हमने एनी का यूज़ नहीं किया, यहाँ पे हमने मैनी का यूज़ किया, और मैनी के साथ हम प्लूरल नाउन यूज़ कर सकते हैं लेकिन एनी के साथ नहीं करते। एनी के साथ हम सिंगुलर नाउन यूज़ करते हैं, लेकिन मैनी जो है, मैनी अदर गर्ल्स इन द क्लास, यहाँ फिर हमने प्लूरल नाउन यूज़ कर लिया है। तो छोटी सी इसके अंदर चेंजेस है, वहाँ पर हमने प्लूरल नाउन यूज़ कर लिया है। तो सीता इज़ लेस क्लेवर देन मैनी अदर गर्ल्स इन द क्लास, इसका मतलब सेम होगा, मीनिंग जो है सेम रहेगा, मीनिंग इंटैक्ट रहना चाहिए। जैसे ऊपर वाले केस में सीता इज नॉट वन ऑफ द क्लेवरेस्ट गर्ल इन द क्लास, कि जितनी भी क्लास के अंदर क्लेवरेस्ट गर्ल है सीता उसमें से नहीं है। ओके, तो अगर हम इसको कंपैरेटिव डिग्री के अंदर डालेंगे, सीता इज लेस क्लेवर देन मैनी अदर गर्ल्स इन द क्लास,
सीता जो है कम क्लेवर है, बाकी जो लड़कियां हैं क्लास के अंदर जो क्लेवर है उनसे कम। ओके, तो ये इसका मीनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट इज आइंस्टाइन वाज द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ओवर सेंचुरी, कंपैरेटिव डिग्रीज के अंदर यूज कीजिए। गिवन सेंटेंस के अंदर सुपरलेटिव डिग्री यूज की गई है, द प्लस ग्रेटेस्ट। अब इसके अंदर जो चेंज करोगे, ग्रेटेस्ट को आपने ग्रेटर के अंदर बदल दिया है, उसके बाद आप डिग्री ऑफ कंपैरिजन लिखोगे, देन फिर आप एनी अदर लिख दोगे यहाँ पे, एनी अदर, सिंपल हो जाएगा। तो सिंपल आपका आंसर जो बनेगा, आइंस्टाइन वॉज ग्रेटर देन एनी अदर साइंटिस्ट ऑफ अवर सेंचुरी। यहाँ पे एनी के साथ देखिए सिंगुलर नाउन यूज किया गया है, साइंटिस्ट। नेक्स्ट इज गोल्ड इज द कॉस्टलीस्ट मेटल। देखिए 2 क्वेश्चन है, सिमिलर आंसर है इनका। दूसरा है नो मेटल इज एज कॉस्टली एज गोल्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में कंपैरेटिव डिग्री यूज करनी है, और क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर भी कंपैरेटिव डिग्री यूज करनी है। और क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर आप देखोगे गोल्ड इज द कॉस्टलीस्ट, यहाँ पे जो गिवन सेंटेंस के अंदर है सुपरलेटिव दी गई है, और 15 के अंदर देखोगे नो मेटल इज एज कॉस्टली एज गोल्ड, यहाँ पे आपकी पॉजिटिव डिग्री दी गई है। जब हम सुपरलेटिव को कंपैरेटिव डिग्री के अंदर चेंज करेंगे, जो कि हम करते आ रहे हैं, वो काफ़ी आसान है। हमने क्या करना है, दा को ड्रॉप करना है, कॉस्टलीस्ट जो सुपरलेटिव डिग्री है कॉस्टलियर लिखेंगे, फिर हम देन जो है कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन लिखेंगे, फिर हम एनी अदर लिख देंगे, और एनी अदर के बाद हम क्या लिखेंगे, वो मेटल लिखेंगे जिससे भी हम कंपैरिजन करना है, राइट। तो आपका जो आंसर होगा सिंपली ये हो जाएगा, गोल्ड इज कॉस्टलियर देन एनी अदर मेटल। इस केस में देखिए नो मेटल इज एज कॉस्टली एज गोल्ड, इसका कहने का मतलब कोई भी ऐसा मेटल नहीं है जो इतना कॉस्टली हो जो कि गोल्ड है। दोनों के अंदर मीनिंग जो है सिमिलर है, इस वाले में भी मीनिंग सेम है, गोल्ड इज द कॉस्टलेस्ट मेटल, और यहाँ पे भी मीनिंग सेम है, लेकिन लिखने का तरीका अलग है। सेम यहाँ पे जो है, अगर आपको कोई ये बोल दे, समझो ये जो सुपरलेटिव डिग्री में दिया हुआ है, अगर यहाँ पे यूज कंपैरेटिव डिग्री की जगह कोई ये बोल दे कि आपको ये पॉजिटिव डिग्री के अंदर चेंज करना है, तो पॉजिटिव डिग्री के अंदर भले ही पता है कैसे चेंज होगा, ऐसे ही चेंज होगा, नो मेटल इज एज कॉस्टली एज गोल्ड, ऐसे चेंज होगा। अगर कोई आपको बोल दे इस पॉजिटिव डिग्री को आपको सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना है, तो कैसे होगा, ऐसे होगा, गोल्ड इज द कॉस्टलीस्ट मेटल। एक और क्वेश्चन आपके सामने है, और एक और टाइप आपके सामने, अंडरस्टैंड दिस, ये चीज़ें आप अपने दिमाग में बैठा लो। तो इसको भी कंपैरेटिव डिग्री के अंदर चेंज करना है, और ये भी जो चेंज होगा सिमिलर सेम फैशन के अंदर चेंज होगा जो कि पिछला हमने किया है। इसका आंसर भी यही होगा, गोल्ड इज कॉस्टलियर देन एनी अदर मेटल, यही इसका आंसर होगा, राइट। सो दिस इज ऑल गाइज, दिस इज ऑल। हमने इसके साथ एक और टॉपिक कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है, चेंज ऑफ डिग्री, चेंज द डिग्री जो है उसको हमने कर लिया है। 15 क्वेश्चन जो है CAPF में आ चुके हैं, इसी से 15 क्वेश्चन CAPF ऑल्सो, सिविल सर्विस ऑल्सो एंड अदर स्टेट सर्विसेज ऑल्सो, वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि हमने यहाँ पे आपके सामने डील किए हैं। जाहिर सी बात आपको पता चल गया होगा कैसे आपको एग्जाम में करना है। नेक्स्ट जो टॉपिक आप मुझे कमेंट में बताएंगे, और या फिर जो मेरे हिसाब से जो मुझे टॉपिक चूज़ करना चाहिए वो ये चूज़ करना चाहिए कि असर्टिव सेंटेंस में कैसे चेंज किया जाता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में कैसे चेंज किया जाता है, एक्सक्लेमेटरी में, नेगेटिव में, और अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर। दिस वुड बी द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू। बाकी जो चीज़ आपको लगे जिस पे हमें काम करना चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं, कुछ चीज़ ना समझ में आए वो भी कमेंट कर सकते हैं, और इंस्टेंट आपको जो है सॉल्यूशन मिलेगा। वन मोर थिंग, अगर इफ़ यू वांट टू एनरोल, इसमें काफ़ी डीप जो चीज़ें हैं डिस्कस की गई है। ये जो आपके सामने जो चीज़ें अभी डिस्कस की गई है थोड़ा सा मैं मानता हूँ सुपरफ्लुअस है, इन डेप्थ नॉलेज में नहीं की गई है जो है। बाकी जो ये जो ग्रामर कोर्स है स्पेसिफिकली डिजाइंड है CAPF के हिसाब से, नॉट एनी अदर एग्जाम। उसी के बेसिस पे, उसी के लिए CAPF एग्जाम को टारगेट करते हुए ये जो पर्टिकुलर कोर्स है ये डिज़ाइन किया गया है। वैल्यू ऐड करेगा आपके अंदर, आपको कोई भी क्वेश्चन सोल्व करने के लायक ये बना देगा CAPF का, राइट। सो दिस इज ऑल, थैंक यू।